किस तरीके से भारत को हम एक जो विकासशील देश हैं उनकी श्रेणी में ला सकते हैं। तो आज हम फुल रापची की स्टाइल में बात करने वाले हैं और पता करने वाले हैं आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत अभी भारत में है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भारत के जो अंतरिक्ष की व्यवस्था है उसे हमें सुधारना है। अभी भारत के कई सारे ऐसे जो भी मिशन रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम ही मिशन पूरे हुए हैं। तो हमको यूँ करना है ना कि उन सारे मिशन को पूरा करवाने में अपना पूरा योगदान देना है। आप सभी जानते होंगे कि भारत से साइंटिस्ट बहुत कम निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं तुमको मालूम है क्या है? क्योंकि आजकल के बच्चे, हम क्या बताएं तुमको यार, तुम तो क्या ही समझोगे। आजकल के बच्चे भाई घर से स्कूल आते हैं और ये देखा नहीं कि 2 मिनट में मोबाइल पकड़ लिया, और अगर किसी ने रोक दिया ना, मम्मी ने रोक दिया, पापा ने रोक दिया, मैं खाना नहीं खा रहा, कुछ नहीं कर रहा, मेरे को मोबाइल चलाना है, अभी मेरा काम करना है, मेरे को व्हाट्सएप पे काम भेज रखा है सर ने, पर नहीं जैसे फोन आया भाई गेम खेलते हैं, चलो भाई आ जाओ। ऐसे नहीं, इस तरीके से भारत का भविष्य कभी भी नहीं सुधरने वाला। अगर हम एक संप्रभु नागरिक है भारत के, तो हमें भारत के भविष्य को सुधारने के लिए अपना पूरा योगदान देना पड़ेगा। योगदान कैसे देना पड़ेगा? हमें अपने शिक्षा को बढ़िया बनाना पड़ेगा, अपने भारत के आसपास को बढ़िया बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज है भाई, हम समझ लेते हैं, कचरा भाई, कचरा। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा भारत है ना, एक डस्टबिन है। सुनने में बुरा लग रहा है ना, तो अभी देखते हुए बुरा क्यों नहीं लग रहा? ये पिक्चर देखो एक बार, ये वाली पिक्चर भी देखो, नहीं ये वाली भी देखो, दिख रहा है? तो जब मैंने डस्टबिन बोला तो बुरा लगा ना, तो देखने में बुरा क्यों नहीं लग रहा? अपना योगदान क्यों नहीं दे रहे हो? अभी बाहर जाओ, तुम्हारे घर के बाहर इतना कचरा है भाई, क्यों? तुम नागरिक नहीं हो भारत के? हाँ, नागरिक नहीं हो। देख साफ साफ बात है, हम भारत के नागरिक है, संप्रभु नागरिक है, हर किसी को हर प्रकार का अधिकार मिला है। क्या तुम पे कोई दबाव डाला जाता है तो तुम अपने देश को सहारा क्यों नहीं देते हो? हम सभी का एक जिम्मेदारी है कि भारत को हर प्रकार से एक विकासशील देश में लाना है। जो आप कभी चले जाना, लंदन की सड़क पे चले जाना, अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी की सड़क पे जाना, न्यूयॉर्क में चले जाना, पेरिस में चले जाना, कहीं पे भी जाना, वहां पे आपको क्या दिखेगा? अरे जापान के उदाहरण देख लीजिए, वहां पे नालियों में मछलियां तैरती हैं, इतनी साफ नालियां हैं, नालियां। पर नहीं, जो भारत के लोग हैं वो अपने आप से मतलब रखना सीख चुके हैं। वह ये नहीं जानते कि वो कौन है, कहाँ है, किस देश में, उनको कोई मतलब नहीं। उनको तो बस इतना है कि हमें मतलब अपने आप से मतलब रखना है। लेकिन नहीं, ये गलत है। अगर तुम किसी भी प्रकार से अपना योगदान भारत को नहीं दे रहे हो तो तुम एक भारत के नागरिक कहलाने के लायक नहीं हो। इससे अच्छा तो आप किसी आदिवासी समूह में जाके रह लो। और तीसरी बात, हम सभी को हमारी राजनीतिक व्यवस्था सुधारनी है। नहीं, मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें लोग क्या ही सोचकर किसी को भी वोट दे देते हैं। क्योंकि आजकल की जो राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो गई है कि जो कोई भी नेता होती है, कोई भी पार्टी का नेता होता है, वो जो जनता होती है उसे पागल बना के चला जाता है। तो क्या भारत की जनता, 140 करोड़ जनता, उस एक व्यक्ति के सामने पागल बन जाएगी? नहीं, बदलाव सब जरूरी है, बदलाव। आजकल की ऐसी शासन व्यवस्था हो गई है कि जो नेता होता है वो अपने वोट कमा रहा होता है और धर्मों के नाम पे लड़ा रहा होता है। ये चौथा पॉइंट है, वैसे इसे भी बता देते हैं कि जो भारत में धर्मों की व्यवस्था है ये भी गलत है, इसे भी सुधारना होगा। अगर ऐसे ही भारत के लोग धर्म पे लड़ते रहे तो क्या होगा? ये आप इमेजिन करके देखो, एक टाइम कि नेताओं के पास पैसा ही पैसा होगा और गरीब जनता जो होगी धर्म के नाम पर ही लड़ रही होगी। तो क्या ऐसा करना चाहते हो भारत का भविष्य? नहीं। तो किसी भी शासन को चुनिए,
किसी भी शासक को चुनिए, किसी भी पार्टी को चुनिए, पर एक पल को सोच समझ कर चुनिए कि आखिर ये जो बटन मैं दबा रहा हूँ इससे भारत का भविष्य कैसा बनेगा, इस बटन को दबा रहा हूँ तो कैसा बनेगा। और हमेशा इतिहास से सीखिए, इतिहास से ये सीखिए कि अरे इस पार्टी ने पिछली बार ये गलत किया था, नहीं ये तो नहीं दबाऊंगा भाई मैं। ऐसे इतिहास को समझिए बिल्कुल, और बिल्कुल मतलब बढ़िया देश को बनाने का प्रयास करिए। तो अब हमारा अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जो है गरीबी। आपको मालूम है भारत में इन 5 सालों में गरीबी रेखा से कितने लोग बढ़े हैं, कितने लोग कम और नीचे चले गए। लगभग 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। लेकिन क्या 140 करोड़ और 25 करोड़ में अंतर है। और 12% जो है प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के हिसाब से लोग गरीबी रेखा से भी नीचे चले गए। क्या मतलब ऐसे ही रहेगा भारत का भविष्य कि हाँ कहने को नंबर के हिसाब से बोल देंगे इतने लोग चले गए और जो नीचे चलेगा उन्हें प्रतिशत के हिसाब से कम करके दिखा देंगे। नहीं, 12% देश का निकाल के देखो एक बार कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे गए। यानी कुछ अंतर नहीं हुआ है, कुछ 0 का अंतर हुआ है। तो ऐसे भारत का भविष्य नहीं बदलने वाला कुछ सालों में। और जो लोग सोचते हैं कि भारत का भविष्य बस 2035-33 तक 40 तक 50 तक बदल जाएगा, नहीं, अगर ऐसे ही भारत रहा ना, इतना ही गरीब रहा तो कभी कुछ नहीं होने वाला। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के बिल्कुल। तो अगला है हमारा जल संरक्षण। भारत में जल की बहुत कमी है। आगे कमी क्यों है समझिए। क्योंकि एक भारत का एक नागरिक ही गलत चल रहा है। कहीं पे टॉटी खुली है तो वो उसे बंद नहीं कर सकता, उसके पास इतना समय नहीं है कि उसे बंद कर सके। गया, खोला, हाथ मुँह धोया, बंद नहीं किया, बंद नहीं किया। बंद कर देगा तो बच जाएगा भाई भारत है। बंद कर देगा तो भारत में पानी भर नहीं जाएगा, डूब जाएंगे, सब डूब नहीं जाएंगे। नहीं, ये चीज गलत है। पानी का दुरुपयोग, भाई इसमें मक्खी गिरी है इस पानी में, भाई जल्दी फेंक दिया, भाई 2 पल नहीं लगा, 1 पल नहीं लगा कि फेंक दिया पानी। भाई एक बार सोच, जो पानी तूने फेंक दिया, हाँ मान लो उसमें मक्खी गिरी है, ये नहीं कह रहा, पी लो, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसे जाओ तुम पौधों में डालो, पौधे बड़े होंगे, उसे ऑक्सीजन वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी, वायु प्रदूषण भी रुकेगा। तो वायु प्रदूषण भी हमारी लिस्ट में है। तो आज कुछ लंबी वीडियो होने वाली है, पर कोई बात नहीं, आप ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमें जल बचाना है। जो जल, मान लो आपने बर्तन धो लिया, तो जो जल इकट्ठा हो गया है आप उससे पोछा वगैरह कर लो। पोछा वगैरह करने के बाद क्या रहेगा आपका, मतलब जो जल बर्बाद होना था एक बार में, उसका आपने कई बार प्रयोग कर लिया, रिसाइकल कर लिया उस चीज़ को। तो चलते हैं अगले पे, वायु प्रदूषण। भारत में बहुत सारी आधुनिक होते जा रहा है भारत, सब कह रहे हैं आधुनिक होते जा रहा है भाई सभी कह रहे हैं। भाई एक बार को देखो, जो फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी खड़ी कर ली हैं, उनको क्या इस प्रकार से व्यवस्थित, भले ही कम हो, विकास धीमे करो पर देखते हुए करो, कि अपने आसपास को देखते हुए करो। इतना विकासशील भी नहीं बनाना है कि भारत का जो पेड़ है वो दिखना बंद ही हो जाए। आप एक पल को सोचिए कि अगर आप मतलब किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, और किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, तो आपको कहाँ पे ज़्यादा सुकून मिलेगा? कॉमन सी बात है, जहाँ पे वो पेड़ पौधे वहाँ पे मिलेगा। तो मतलब उस वक्त पे आपको ये समझ नहीं आया कि पेड़ पौधे जरूरी हैं। तो भारतीय नागरिक होने के नाते हम सभी का ये फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनता है
कि अपने जीवन में 1000 से अधिक पेड़ लगाना है। 100 साल का जीवन होता है, पर कुछ थे ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में 1 लाख 10 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। उनसे सीख लीजिए क्या कि उनने कैसे किया होगा। तो हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है कि लाइट पॉल्यूशन। अब ओए भाई क्या बात कर रहे हैं, लाइट पॉल्यूशन क्या होता है भाई? लाइट पॉल्यूशन ये होता है कि आजकल जितने भी हम लोग रात को हमने देखा होगा कि आसमान में जो शहर वाले इलाके होते हैं वहाँ पे आसमान में आपको बिल्कुल तारे दिखेंगे ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बड़ी बड़ी जो हम लाइटों का प्रयोग करते हैं वो सभी लाइट जो होते हैं रिफ्लेक्ट होके ऊपर को जाती हैं, जिस वजह से जो हमें कम करना है। क्योंकि अगर आप गांव जैसे इलाकों पे जाओगे तो वहाँ पे आपको तारे बिल्कुल मतलब चमकते हुए दिखेंगे, लेकिन शहरों पे ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। अगला है हमारा प्लास्टिक। जो है प्लास्टिक का उपयोग हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक भारतीय नागरिक हैं। तो हमें मतलब कचरा आप देख ही सकते हो, उसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सभी हम सभी के कर्तव्य हैं। लास्ट में आपको एंड स्क्रीन पे भी दिख जाएगा जो जो हमारे कर्तव्य हैं। हाँ, तो अगला चलते हैं। अगला है भुखमरी। आप सभी को मालूम है कि जो मैंने बात बताई थी कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो क्यों है? और उनमें से भी 80% जो लोग हैं वो भुखमरी से 80% नहीं बोलेंगे, 100 उसमें से भी 100% लोग भुखमरी से पीड़ित हैं। आप सभी को बता देना चाहता हूँ गरीबी रेखा से नीचे किन्हें कहते हैं? वह लोग जिनके पास मुश्किल से एक वक्त की रोटी मिल पाती है वो कहलाते हैं गरीबी रेखा से नीचे के लोग। तो मैं एक बार जा रहा था, मैं देखा कि एक व्यक्ति ने एक और खाया खाने का और उसके बाद उसे बेकार सा लगा, उसे फेंक दिया उसे। क्या ये सही था? अन्न की तो बेइज्जती हो ही रही है, साथ में वो देश की बेइज्जती भी कर रहा है। उसी के बाहर मैं देखा कि कुछ लोग भीख वगैरह मांग रहे थे। हाँ, तो हो सकता था वो उठ के दे देता, पर आजकल के लोगों में वो दिल कहाँ है? ऐसा नहीं है। तो शायद यही थी कुछ जानकारी। अभी तो शायद बहुत सारे रह चुके हैं, आगे भी चर्चा करेंगे इसके पार्ट 2 में कि आखिर कैसे हमें अपने भारत का भविष्य उज्जवल बनाना है। तो आज की वीडियो इसी के साथ खत्म करते हैं। हाँ मालूम है थोड़ा राष्ट्रीय स्टाइल बोला था पर नहीं हो पाया। आज से हमने अपने चैनल पे एक मस्त सा एक डायलॉग रखा है, एक्सप्लेनिंग इज द इंस्पिरेशन। तो ये हमारा चैनल का डायलॉग है। तो जब वीडियो लास्ट खत्म होगी तो आपको यही दिखा मिलेगा। तो ये सभी आप सभी को याद रखना है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो भी कर देना जल्दी से। मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।